बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम इजी इन्फो कैसे में खुशामदीद। एक दफ़ा फिर हम आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेकर आए हैं और भरपूर उम्मीद करते हैं कि पहले की तरह इस वीडियो में भी आपको काफ़ी मालूमात मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। कोरोना की वजह से आजकल पूरे सऊदीया में कर्फ्यू नाफिज है और कुछ बड़े शहरों में तो कर्फ्यू 24 घंटे का भी है। तो इस सूरत हाल में किसी भी शहरी को इमरजेंसी में बाहर निकलना पड़ सकता है। और अगर आप लोग इस कर्फ्यू की सूरत-ए-हाल में बगैर तसरीह यानी इजाज़तनामे के गए और पकड़े गए तो आपको 10,000 रियाल जुर्माना अदा करना पड़ेगा। इस जुर्माने से बचने के लिए आपको तसरीह यानी इजाज़तनामा अपने साथ लाज़मी रखना होगा। याद रहे कि ये तसरीह यानी इजाज़तनामा सिर्फ़ इमरजेंसी सूरत-ए-हाल में ही इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पर आपको इमरजेंसी में अस्पताल जाना पड़ जाए या ऐसी कोई शदीद ज़रूरत कि आपका बाहर जाना बहुत ज़रूरी हो, तब ही इसको अप्लाई करें। ये तसरीह आप लोग ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं और इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूँगा। ये वेबसाइट आप कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल पर भी ओपन कर सकते हैं और इसका तरीका बिल्कुल सेम है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। जी, तो सबसे पहले आपने इस वेब एड्रेस पे जाना है जो कि है tanakkul.ecloud.sa और इसका ये मेन पेज है, जिसमें ये यूज़र और पासवर्ड आपने एंटर करना है अगर आपका पहले से कोई अकाउंट बना हो। नीचे अगर आप इनकी देखें तो ईमेल और इनका फ़ोन नंबर भी आपको अवेलेबल होगा, तो आप चाहें तो इस पे भी रब्ता कर सकते हैं। तस्जील दखूल जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ये लॉगिन फॉर्म है। यहाँ पे अगर आपका पहले से अकाउंट है तो आपने क्लिक करना है। हम क्लिक करेंगे मुस्तख़दम जदीद पे और इसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन पे आपने इसमें फ़र्द को सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ से आपने अपनी जो आईडी की जो टाइप है वो सिलेक्ट करनी है। जैसे कि अगर सऊदी है तो हवियत सऊदी है या इकामा या दुखूल खलीज जो जीसीसी वाले हैं या आपका अगर पासपोर्ट है तो फिर या अगर आपका बॉर्डर नंबर यानी विज़िट वीज़ा पे है तो फिर हम इस पे इकामा सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ पे आपने अपना इकामा एंटर करना है। इकामे के बाद आपने डेट ऑफ़ बर्थ एंटर करनी है जो कि आपकी एज़ पर इकामा ही होगी। डेट ऑफ़ बर्थ कोई भी एंटर कर लें, मैं कोई भी एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद आपने मोबाइल नंबर एंटर करना है, जो आपका रजिस्टर्ड अक्षर से है बेसिकली। यहाँ पे 50 समथिंग कुछ भी ऐड करने के बाद आपने इस इरसाल वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इरसाल वाले बटन पे क्लिक करेंगे, ये आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे ले जाएगा, जिसमें आपको जो आपने मोबाइल नंबर यहाँ पे प्रोवाइड किया था, उस पे एक ओटीपी मैसेज रिसीव करवाएगा। वो मैसेज आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। वो मैसेज बेसिकली 4 हिस्सों का होगा। मैं इसमें एंटर कर देता हूँ 1545 और फिर आपने इरसाल वाले बटन को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इरसाल वाले बटन को क्लिक करेंगे, ये आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा, जहाँ पे आपने अपना जो पासवर्ड है और री एंटर पासवर्ड है, वो एंटर करना है। आप सबसे पहले अगर देखेंगे तो इसमें कुछ कंडीशंस हैं जो कि आपने एंटर करनी है। अंग्रेज़ी का एक कैपिटल लेटर होना चाहिए और अंग्रेज़ी का एक स्मॉल लेटर होना चाहिए और एक नंबर भी आपके पासवर्ड में शामिल होना चाहिए। आपका जो पासवर्ड है वो 8 से 50 हिस्सों पर मुश्तमिल हो सकता है, कुछ भी, लेकिन ये कंडीशंस इसमें लाज़मी होनी चाहिए। आप सबसे पहले अपना जो पासवर्ड है वो एंटर करेंगे इधर कलमा मरूर में और उसके बाद जो है वो री एंटर पासवर्ड करेंगे ताकीद कलमात अल मरूर में। जैसे ही आप दोनों पासवर्ड एंटर कर लें, आपने इरसाल पे क्लिक कर देना है। जब हम इरसाल पे क्लिक करेंगे तो आपको ये नेक्स्ट स्क्रीन पे ले जाएगा, जिसमें आपकी अगर पहले से मौजूद रिक्वेस्ट हैं तो वो आपको शो करवा देगा। ऊपर आपका नाम और यहाँ से आप कोई सर्च भी कर सकते हैं जो कि अगर आपने पहले से की हुई है। रिक्वेस्ट जो आपने रजिस्टर करवाई हुई है, उसका नंबर और उसका सिटी और उसका उसमें जो आपने मोबाइल नंबर दिया था और उसका स्टेटस कि अभी पेंडिंग है या अप्रूव हो चुकी है। और क्योंकि हमने नहीं करनी है, तो हमने इस तलब तस्रीह वाले ग्रीन बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम इस तलब तस्रीह वाले बटन पे क्लिक करेंगे, ये हमें कंप्लीट फॉर्म वाले सेक्शन पे ले जाएगा, जिसमें हमें ये पूरा कंप्लीट फॉर्म तलब तस्रीह वाला फिल करना पड़ेगा।
इसमें सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट एंटर करना पड़ेगा कि आप कौन-सी डिस्ट्रिक्ट से ट्रैवल करने वाले हैं, यानी आपका कौन-सा डिस्ट्रिक्ट है। तो मैं ऐसे कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, रियाद का। और उसके बाद उसका सिटी, पहले डिस्ट्रिक्ट और ये फिर सिटी है कि आपने कौन-सी सिटी से ट्रैवल करना है। उसके बाद आपने किस डिस्ट्रिक्ट में जाना है, उस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से मदीना ही चलिए सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद मदीना मुनव्वरा में आपने कौन-से वाले सिटी में या कौन-से वाले एरिया में जाना है, तो वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने तारीख सिलेक्ट करनी है कि किस तारीख को आपने ट्रैवल करना है। और उसके बाद आपने टाइम सेलेक्ट करना है कि आपने किस टाइम ट्रैवल करना है, यानी यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ 8:10 और उसके बाद आपने रीज़न एंटर करनी है कि आप क्यों ट्रैवल करना चाह रहे हैं, कि इसमें सबसे पहले है कि अगर किसी की डेथ हो जाए या आपको हॉस्पिटल जाना है या आपने किसी फैमिली मेंबर वगैरह से मिलना है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने नीचे अगर आ जाएँ तो यहाँ पे एक बॉक्स है जिसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंटर कर सकते हैं। उसके बाद नीचे ये मरफ़कून है जिसमें आप कोई अटैचमेंट है अगर तो वो अटैच कर सकते हैं जो कि आपकी कंपनी की तरफ से हो सकती है और ये पीडीएफ, पीएनजी वगैरह में ही होनी चाहिए। उसके बाद ये इकरार है इसको क्लिक करना है और उसके बाद ये इरसाल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस इरसाल वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको वो एक मैसेज आ जाएगा जिसमें आपकी पूरी रिक्वेस्ट की जो डिटेल है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो अपना और अपने प्यारों का ख़ास ख्याल रखें और मेरी इस काविश को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि आपका हर दोस्त इस सहूलत से फ़ायदा उठा सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।